हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के सेशन में आप लोगों को यहाँ पे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आज का लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्पेशली वॉर अगेंस्ट ड्रग्स। ड्रग्स से रिलेटेड अगर देखें तो बहुत सारे केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। बहुत सारे जो यूथ है आज के टाइम में, स्पेशली आप देख सकते हैं कि जो 10th से भी कम क्लासेस में पढ़ते हैं, +1 2 में जो पढ़ते हैं बच्चे, वो भी इस ड्रग्स का जो है आज के टाइम में शिकार है। तो ये ड्रग्स की जो सिचुएशन है हमारी कंट्री में, उससे कैसे निकला जा सके, ये हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है, वॉर अगेंस्ट ड्रग्स। तो गवर्नमेंट के द्वारा अभी जो है एक कैंपेन आप बोल सकते हैं, ड्रग फ्री इंडिया, ये स्लोगन दिया गया है कि हम लोगों को अब एक स्टेप और आगे बढ़ना है कि हम ड्रग फ्री इंडिया कर सके, यानी कि अपनी इंडिया से ये जो नशा है उसको ख़त्म कर सके। तो नशा जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहता है। पर्सन की लाइफ तो स्पॉइल होती होती है, उसकी फैमिली की भी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हायर जो सीजियर है, यानी कि एजेंसीज जो हैं यहाँ पे सीज की गई हैं, यानी कि इनको बिल्कुल क्लोज कर दिया गया है। बहुत सारी जो एजेंसीज है 2014 से 2021 के बिटवीन 3.3 लाख किलोग्राम, एंड दिस नंबर्स जो है 1.52 लाख किलोग्राम रहा बिटवीन 2006 से 2013 तक। यहाँ पे अगर बात करें हायर जो अरेस्ट किया गया, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो किया गया केसेस का रिलेटेड टू ड्रग्स, वो 200% राइज हुआ। परसेंटेज जो रही अरेस्ट इन ड्रग्स केसेस की, वो 260% रही सेम पीरियड में। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला है सॉल्व करने का, स्पेशली जो ड्रग्स मीनेंस है आज के टाइम में, तो हम लोगों को इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेंथ करना है, एम्पावर करना है, एंड कोऑर्डिनेट जो है स्पेशली जो ऑल नारकोटिक्स एजेंसीज हैं, स्पेशली स्टेट एंड सेंटर लेवल पे। फिर अवेयरनेस कैंपेन फैलाने हैं, स्पेशली अवेयरनेस कैंपेन जगह जगह हम लोगों को लेके बताना है कि कैसे ड्रग्स से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, कि ये ड्रग्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहते हैं एक व्यक्ति की लाइफ के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्पेशली वॉर अगेंस्ट ड्रग्स के बारे में। अब जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए कि जो ड्रग्स है उससे कैसे हम लोगों ने ड्रग्स को ख़त्म करना है, तो नकॉट एंड निदान पोर्टल्स यहाँ पे लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा सीजियर करने के लिए, स्पेशली जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। और यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे बात की गई है ऑनलाइन डाटाबेस की, स्पेशली ड्रग्स जो ऑफेंसेस हैं एंड ऑफेंडर्स हैं बाय द नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। ओके, तो नेशनल जो फंड है, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ जो ड्रग अब्यूज़ है, यहाँ पे इसको भी लाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर के द्वारा नशा मुक्त भारत और ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन चलाया गया। स्पेशली फोकस किया गया जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट सनराइज 2016 में लाया गया। प्रोजेक्ट सनराइज याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, जो HIV के जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, स्पेशली उसके लिए लाया गया हमारी कंट्री में। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक जो सब्सटेंस एक्ट जो है 1985, वो भी लाया गया। प्रोहिबिट करेगा ये पर्सन फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग, परचेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग और कंज्यूमिंग एनी नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक जो सब्सटेंसेस है उसके लिए। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ यहाँ पे जो है पहल की गई, स्पेशली हिमाचल प्रदेश स्टेट के द्वारा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया टोल फ्री ड्रग प्रिवेंशन हेल्पलाइन नंबर 1908। और इसका एम क्या था कि एनकरेज करना जर्नल जो पब्लिक है उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करना कि जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, ठीक है, वो लोग जो है हमें बताएं, हम इस चीज़ को कंट्रोल करें। मोबाइल ऐप जो है ड्रग फ्री हिमाचल, तो ये ऐप भी लॉन्च किया गया लोगों के लिए, ताकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया जा सके पुलिस को अबाउट द ड्रग ट्रैफिकिंग एंड जो सेल हो रहा है ड्रग्स का एंड जो यूज़ किया जा रहा है उससे रिलेटेड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है आपके सामने, एक डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे। तो एंटी ड्रग डे जो है हमने 26 जून को सेलिब्रेट किया। इम्पोर्टेंट ये है इसकी थीम, एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो ये याद रखिएगा, एंटी ड्रग डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 जून को। तो ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं क्योंकि ड्रग्स जो नशा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इससे रिलेटेड आपसे इस डे से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि डेथ जो हुई है सबसे ज़्यादा क्या कंज्यूम करने से हुई है लोगों के। तो सबसे ज़्यादा टोबैको जो है उसको यूज़ किया जाता है, उसके बाद अल्कोहल है, फिर ड्रग्स। तो ये 2017 का डाटा है। तो टोबैको जो है हायर
नंबर पे यूज़ किया जाता है 8.1 मिलियन। अल्कोहल की बात करें तो 2.84 मिलियन। एंड बाकी जो ड्रग्स आप देख ही सकते हैं कितने परसेंट जो है और कितना यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो हाईएस्ट जो है वो क्या है आपका, टोबैको। अब हम यहाँ पे बात करते हैं गोल्डन क्रिसेंट के बारे में, गोल्डन ट्रायंगल के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन ट्रायंगल में अगर गोल्डन क्रिसेंट की बात करें, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, तो यहाँ पे ओपियम की खेती बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि अफीम की खेती। अगर गोल्डन ट्रायंगल की बात करें तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम एंड थाईलैंड। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं गोल्डन क्रिसेंट क्या है, गोल्डन ट्रायंगल क्या है। तो इसमें गोल्डन क्रिसेंट की बात करें तो यहाँ पे ओपियम प्रोड्यूस एरिया, सबसे ज़्यादा ओपियम प्रोड्यूस किया जाता है अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान में। गोल्डन ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पार्ट आता है ओपियम का वो है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस एंड वियतनाम। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं गोल्डन क्रिसेंट जो है या ये सप्लाई करता है 90% ओपियम वर्ल्ड इलिशिट, ठीक है। तो 90% ओपियम यहाँ से सप्लाई होता है। गोल्डन ट्रायंगल की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न जो हिली टेरेन है वहाँ पे इजीली यहाँ पे जो ट्रैफिकर्स है स्मगलिंग कर सकते हैं ड्रग्स की, और करते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो हीरोइन यानी कि जो ड्रग्स है, ड्रग अब्यूज़र है हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश। 17.3% यहाँ पे नशा होता है, ठीक है। उसके बाद है दिल्ली है, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, बिहार। फिर ऑल टुगेदर अगर देखें तो 1725 ओपियम अब्यूज़र हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं सैंपल में। तो केसेस जो है ओपियम अब्यूज़ के जो रिपोर्ट किए गए हैं नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वो है मिजोरम में। सदर्न स्टेट्स की बात करें वो तमिलनाडु एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में त्रिपुरा भी आ जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, कोई भी आपके माइंड में डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है अल नजा एंड विनबैक्स 2022। इंडिया एंड ओमान के बिटवीन ये एक्सरसाइज होती है। तो रेगुलर बाइलिनियल बाइलेटरल एक्सरसाइज है। बाइलेटरल का मतलब दो कंट्रीज़ के बिटवीन है। तो यहाँ पे 3 सर्विसेज की हम लोग बात करें कि इंडिया और ओमान के बिटवीन कौन कौन सी एक्सरसाइज रहती है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की। आर्मी की है एक्सरसाइज अल नजा। एयरफोर्स की अगर बात करें तो एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज है। एंड नेवल एक्सरसाइज की बात करें तो नसीम अल बहर है, ठीक है। तो ये 3 एक्सरसाइजेज आप याद रखिएगा। तो ये ओमान के साथ होती है हमारी कंट्री की। विनबैक्स की बात करें तो मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड वियतनाम, ठीक है। तो विमबैक्स जो है इंडिया एंड वियतनाम के बिटवीन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी से वियतनाम हो जाएगा, आई एन से क्या हो जाएगा आपका, इंडिया। क्लियर। तो ये डेजिग्नेटेड ट्रेन ऑफिसर्स जो रहते हैं वियतनाम के यूएसए पीस कीपिंग ऑपरेशन में भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम बात करते हैं वियतनाम के बारे में। ये हमारी कंट्री है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वियतनाम इस लोकेशन में है, जूम मैप भी देख लीजिए। तो ये वियतनाम है। तो ये लैंडलॉक कंट्री बिल्कुल नहीं है। लाओस लैंडलॉक कंट्री एग्जाम में पूछा भी गया था। तो वियतनाम को यहाँ पे जो कंट्रीज़ के बॉर्डर टच करते हैं एक तो है चाइना, लाओस है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कंबोडिया है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखिए फिलीपींस। तो वियतनाम की जो कैपिटल है हो ची मिन्ह सिटी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे एक डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है लंपी स्किन डिजीज़। लंपी स्किन डिजीज़ जो है ये बेसिकली कैटल्स में देखने को मिलता है, स्पेशली काउ बफेलोज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किन पे ऐसे ऐसे जो है अलग से जैसे रैशेस वगैरह हो जाते हैं। तो यहाँ पे कैटल्स जो रहती हैं स्पेशली 1229 कैटल्स अक्रॉस दी 5 डिस्ट्रिक्ट जो रहा है गुजरात में इन्फेक्टेड पाई गई हैं लंपी स्किन डिजीज़ से। तो इन्फेक्शियल वायरस डिजीज़ है ये। पास्ट 1 मंथ से ये डिजीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। तो 39 जो एनिमल्स हैं इसकी वजह से उनकी डेथ भी हुई है। अकॉर्डिंग टू डाटा देखें तो शेयर जो किया गया डिस्ट्रिक्ट पंचायत के द्वारा एंड स्टेट्स एनिमल जो हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उनके द्वारा ये डाटा शेयर किया गया। अब हम देखते हैं कि 6 काउस जो है कच्छ में उनकी जान गई है, 6 काउस की, ठीक है। 8 काउस जो है वो जामनगर से जिनकी डेथ हुई है, 21 जो है वो द्वारका एंड 4 जो है पोरबंदर। तो डाटा के अकॉर्डिंग जो है ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये डाटा जो है स्टेट एनिमल जो हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उनके द्वारा ये रिलीज़ किया गया। तो लंबी स्किन डिजीज़ जो है स्पेशली कैटल में देखने को मिलता है। ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कैटल में स्पेशली पाया जाता है। तो इसका कारण है वायरस, वायरस ऑफ द फैमिली पोक्स विरिडाई, ठीक है, जिसको बोला जाता है नीथलिंग वायरस भी बोला जाता है। तो वेक्टर अगर बात करें यहाँ पे ब्लड फीडिंग इंसेक्ट जो है
यानी जैसे मॉस्किटो हो गया, फ्लाइज़ हो गया, उसकी वजह से ये डिज़ीज़ फैलता है। क्लियर। ओरिजिन की बात करें तो लंपी स्किन डिज़ीज़ फर्स्ट ये ओरिजिन हुआ स्पेशली ज़ाम्बिया में, कब? 1929 में। इंडिया की बात करें तो फर्स्ट रिपोर्ट किया गया ओडिशा में 2019 में। करंटली ये 15 स्टेट्स में फैल चुका है और 16 मंथ से ये जो है बहुत सारे कैटल्स को अपनी चपेट में ले चुका है। सिम्पटम्स की बात करें तो डिज़ीज़ जो है इसके करैक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें फ़ीवर रहता है, एनलार्ज सुपरफिशियल लिम्स हो जाते हैं, ठीक है। लिम्स का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, लिम्स यानी कि स्किन के ऊपर जैसे ये रैशेस वगैरह होते हैं, ठीक है। ढीली हो जाती है स्किन कैटल्स की। क्लियर। एक ढीलापन आ जाता है स्किन में। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे इन्फेक्टेड कैटल्स जो है इसमें स्वेलिंग हो जाती है इन द लिम्स एंड एक्सटेंट लिमनेस हो जाता है, लिमनेस। ओके। मोर्टेलिटी रेट देखें तो मोरबिडिटी अगर देखें वैरी करता है बिटवीन 2 and 45%। मोर्टेलिटी रेट जो है लेस देन 10% है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू, ठीक है। यानी कि इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। तो वायरस जो है इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है अफेक्टेड एनिमल्स। अगर एनिमल इन्फेक्टेड होंगे वहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि जैसे दूध मिलता है, दूध से हम पनीर वगैरह बनाते हैं, वो भी इन्फेक्टेड ही होगा। तो काफ़ी ज़्यादा परमानेंट जो इनकी स्किन डैमेज हो जाती है, बॉडी में बहुत सारा जो इन्फेक्शन देखने को मिलता है, उसकी वजह से फूड जो रहता है जो हमें इनसे मिलता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड होगा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी लंपी स्किन डिजीज़ जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वायरल डोमेस्टिक कैटल जो रहते हैं स्पेशली इन वाटर बफेलो रहते हैं, उनमें ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो 28 डेज जो है एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड कैटल्स जो है डेवलप करते हैं क्लिनिक साइंस एंड अर्ली 6-9 डेज यहाँ पे लग जाते हैं। हैवली इम्पेक्टेड रहता है स्पेशली एनिमल की हेल्थ के ऊपर, और यहाँ पे ह्यूमन का जो लॉस रहता है स्पेशली इकोनॉमिक लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। लंपी स्किन डिजीज रिसेंटली स्प्रेड जो है विद इन एशिया में फैल रहा है एंड थ्रेट टू योर कंट्री। ओके। तो मेनली यहाँ पे ब्लड फीडिंग एंथ्रोपोड वेक्टर्स मॉस्किटो, यानी कि मॉस्किटो की वजह से, बाइटिंग फ्लाइज की वजह से, टिक्स की वजह से ये देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे थ्रू ब्रिंगिंग इन्फेक्टेड कैटल्स फ्रॉम अफेक्टेड रीजन, देखो बीटिंग फाइल्स फ्लाइज हो गया, मॉस्किटोज हो गया, टिक जो होते हैं ना, ठीक है। तो वाटर बफेलो एंड डेयरी जो कैटल्स है उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये था इंपॉर्टेंट सेशन आज का। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, बाय बाय।